कैसे हैं आप सही स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बीबीएम की यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर थर्ड 23-27 सेशन और 22-26 सेशन, ये दोनों सेशन का आप सही बच्चों का 5 जुलाई को पेपर है। 5 जुलाई के पेपर में हमने आप सही बच्चों को अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें पूरा सिलेबस आप सही बच्चों को 4 टॉपिक है, 4 का 4 टॉपिक कंप्लीट किया होता है। ये वीडियो हमारा आप सही बच्चों के पेपर में जो भी सवाल, क्योंकि आपका पेपर में देखिए 2 सेट गिरेगा, एक सेट ए आएगा, एक सेट बी आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग में मिलजुल के क्वेश्चन आता है। तो दोनों में से देखिए यहाँ पर जितने सवाल बता रहा हूँ सारे के सारे सवाल नोट डाउन करें। यहाँ चारों यूनिट का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए सबसे पहले आप लोग लाइक करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, अपने दोस्तों से शेयर करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि 50 MCQ आएगा। तो भैया 50 में 50 कवर करना है कि नहीं कवर करना है, 75 नंबर लाना है। तो इस वीडियो को शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको इस सारा का सारा PDF चाहिए तो PDF आपसे ही बच्चों को एग्जामिनेशन का पहले मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी कुछ पूछना रहे फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो में पहला सवाल, फुल फॉर्म ऑफ OTP। पेपर में आएगा ये सवाल, एक सेट में देखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTP। और बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पासवर्ड लिख आते हैं, लेकिन ये गलत है। वन टाइम पासवर्ड को हम लोग बोलते हैं OTP, जिसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर हमने आपको सारे के सारे आंसर भी अवेलेबल किए हुए कि बच्चों को यहाँ पर कुछ भी लिखना नहीं है। आपको अपने एग्जामिनेशन से पहले कान में अपना ईयरफोन लगाना है, इस वीडियो को 1.5x के स्पीड पे चलाना है और सारे के सारे सवाल बस सुन के जाने हमारे चैनल के। तो यहाँ पर OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है, ये याद रखना है। अगला सवाल पूछा गया है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ OTP। OTP का मेन पर्पस क्या उद्देश्य है OTP का, आप खुद बताओ। अगर आप कोई फॉर्म भरते हो या किसी भी चीज में अगर अपनी आईडी लॉगिन करते हो तो सबसे पहले आपसे OTP मंगा, क्यों? क्योंकि अब वो OTP क्या है, वो उसी नंबर पे जाएगा जो किसी ना किसी आपके घर के मेंबर या जिसके भी नाम पे आपने सिम लिया उस चीज पर रजिस्टर्ड है, यानी उसकी आइडेंटिटी की पहचान करता है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये टू वेरीफाई यूजर आइडेंटिटी फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो कुछ कंपनी का होता है, चाहे आप ऐप इंस्टॉल करो, वेबसाइट में लॉगिन करो, सब कुछ के लिए यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी की पहचान होती है। और उनके पास सारा का सारा डेटा फेच किया लिया जाता है कि आपके द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है वो सही है गलत है, ये सब कुछ चेक किया जाता है। तो ये मेन काम होता है OTP का, यानी वन टाइम पासवर्ड का मेन उद्देश्य क्या है कि जो यूजर है उसकी आइडेंटिटी को पहचान करना अपने सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टू वेरीफाई यूजर आइडेंटिटी फॉर सिक्योरिटी। अगला सवाल है, विच QR कोड कैन बी एडिटेड आफ्टर जनरेशन बाय द ओनर। देखिए इनमें से कौन सा QR कोड है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे ही वो ओनर के द्वारा जनरेट किया जाएगा, जनरेट जो होगा बेसिकली ओनर के द्वारा होगा। स्टैटिक QR कोड, डायनेमिक QR कोड, ऑटो QR कोड या स्टैंडर्ड QR कोड, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डायनेमिक QR कोड। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कर दीजिएगा, इसके लिए सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR। QR का फुल फॉर्म क्या होता है? आप QR कोड तो स्कैन करते हो, लेकिन क्या आपको मालूम है QR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भैया QR का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स करना, यानी आप जिस भी चीज को मान लीजिए QR कोड को स्कैन कर रहे हो तो वो तुरंत रेस्पॉन्स करे, उसके बारे में जानकारी दे आपका। तो QR का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स। जैसे अगर आपसे पूछा जाए KYC का फुल फॉर्म क्या होता है, आपने बैंक में कभी आधार कार्ड में या कभी गए तो वहां बोलता है भैया KYC करो। KYC फुल फॉर्म क्या होता है, नो योर कस्टमर, इसका राइट आंसर होता है। तो उसी प्रकार यहाँ QR कोड का क्विक रेस्पॉन्स, KYC का क्या हो जाएगा हमारे पास, नो योर कस्टमर, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, आप सही बच्चों ने अपना UPI पिन सेट किया होगा। बोले भैया हाँ एकदम किया हमने। तो आप खुद बताओ आपका जो UPI पिन है वो कितने डिजिट का है। आप खुद सोचो, आप गूगल पे, फोन पे या किसी भी प्रकार का पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करते होगे, ऐप का इस्तेमाल करते होगे, ये सब के सब आपको मालूम है UPI पिन एक दिया जाता है। उस UPI पिन का जो डिजिट रहता है वो कितना डिजिट का रहता है भैया, वो 6 डिजिट का पिन रहता है आपका, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C नंबर, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल VBI कर लो, पेपर में आता है। UPI का फुल फॉर्म पूछा जाएगा या फिर चलो मैं अगला भी बता दूंगा आपको, फिलहाल अभी आप UPI जानो। UPI का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो UPI फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास, B नंबर, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है AEPS। अब बोलिए भैया AEPS क्या है? अगर आप हमारे चैनल के सारे वीडियोस अगर आपने देखे हुए तो आपको एक एक चीज हमने देखिए, चारों यूनिट जो है आपको पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। आप इंटरनेट पर अगर अवेलेबल जो भी क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेट पे देखिए बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहां पर PYQ अपलोड किया गया है। मैं आपको बता दूं वो PYQ जो है
वो सेमेस्टर 2 का है और आपको बस बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके सिलेबस में कहीं भी पावर पॉइंट अगर आपको नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस में है ही नहीं। पहला बात, वो प्रीवियस सिलेबस था जो कि खत्म हो चुका है। वर्तमान में अभी जो सिलेबस अवेलेबल है उसमें आपको स्प्रेडशीट पढ़ना है, ओवरव्यू फ्यूचर स्किल्स के बारे में पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी है, ईमेल है, ई गवर्नेंस सर्विसेज है, ये सब के सब टॉपिक पढ़ने हैं। वहां पर वो चीज अवेलेबल नहीं है तो आप उसे मत पढ़े, अपना समय आपका बर्बाद होगा। ठीक है, बोले भैया आपने पीवाईक्यू क्यों अपलोड किया? क्योंकि पीवाईक्यू जो है उसका सिलेबस अलग है, उसके आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए हमने पीवाईक्यू का एक भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो हमने अपलोड नहीं किया अभी तक यहाँ पर, ना ही प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस भी किया वहां पर। ठीक है, तो एईपीएस डेवलप किया गया था किनके द्वारा? आधार बेस्ड, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जिसे हम कहते हैं। आधार के थ्रू आप पेमेंट निकाल सकते हो, इसे हम कहते हैं बेसिकली आधार। एईपीएस का नाम जानते हैं, ये किनके द्वारा डेवलप किया गया था? तो एनपीसीएल के द्वारा। क्या, चलिए माफ करिएगा, एनपीसीआई के द्वारा ये डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ दीज सर्विसेज इज अवेलेबल थ्रू एईपीएस? एईपीएस मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आप बताओ, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में अगर आप में से जो भी व्यूअर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे तो उनको मालूम होगा कि ग्राम में क्या होता है, बैंक जाना थोड़ा दिक्कत रहता है। तो कहीं पर आसपास शायद प्रज्ञा केंद्र या फिर एक जगह बना होता है जहां पर आप अपने आधार कार्ड के थ्रू पैसा जमा भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, बैलेंस की जानकारी ले सकते हो, फंड ट्रांसफर कर, ये सभी चीज आप कर सकते हो एईपीएस के थ्रू। तो ये क्या होता है हमारे पास, जिसमें डिपॉजिट मतलब पैसा जमा करना, विड्रॉल पैसा निकालना, बैलेंस की इंक्वायरी मतलब बैलेंस में कितना, अकाउंट में कितना पैसा है, फंड ट्रांसफर, ये सारी के सारी चीज कर सकते हो एईपीएस के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इन एईपीएस बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन इज लिंक्ड विद। देखिए एईपीएस में क्या है भैया, सब कुछ आधार से काम होगा। अब बिना आधार का तो काम होगा नहीं। आधार कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो कि जब आप अंगूठा दोगे तो आपका वो लिंक होना चाहिए आधार कार्ड, तभी काम हो सकता है। तो इसीलिए आपका जो एईपीएस है उसमें बायोमेट्रिक जो ऑथेंटिफिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, वो किससे लिंक रहना चाहिए? आपके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास आपके सिलेबस में जो पार्ट है यूएसएसडी, जिसे हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। यहां पर बोला गया है व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर फंड ट्रांसफर यूजिंग यूएसएसडी। यहां पर कौन सा चीज रिक्वायर है, हमें क्या जरूरत है फंड ट्रांसफर करने के लिए अगर हम यूएसएसडी से करते हैं? आपका देखिए, आप फोन में अपना रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उसमें एक एमपीआईएन नंबर सेट करते हो और एक एमएमआईडी नंबर भी होता है बेसिकली हमारे पास, जो हम लोग सेटअप करते हैं। इनके बिना आप फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है विच ऑफ द, अच्छा ये क्वेश्चन बच्चों हमसे रिपीट हो गया फिर से। अगला है बैंक का, देखिए बैंकिंग सेक्टर का क्या होता है, एक नंबर होता है, यूएसडी कोड होता है बेसिकली हमारे पास। वो यूएसडी कोड क्या होता है तो आपको मालूम है, 3*99# डबल स्टार हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड इज डिजाइन फॉर पीपल विद एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड डेब्ट। देखिए अगर मान लीजिए इनमें से कौन सा हमारे पास क्रेडिट कार्ड है जो कि डिजाइन किया गया उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से क्रेडिट कार्ड में उधारी चढ़ा हुआ है, बैलेंस ट्रांसफर कार्ड, रिवॉर्ड कार्ड, सिक्योर्ड कार्ड या फिर लो इंटरेस्ट कार्ड। तो ये होता है हमारे पास बैलेंस ट्रांसफर कार्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ मास्टर कार्ड नंबर, या फिर जो मास्टर कार्ड होता है बेसिकली उसमें कितना डिजिट्स का पिन होता है हमारे पास, कितना डिजिट्स होता है। तो इतना भी एटीएम में लगभग याद रखिएगा, सब में 16 डिजिट्स आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है हमारे पास मोबाइल वॉलेट्स, जैसे फोन पे में वॉलेट हो गया, गूगल पे हो गया, ऑनलाइन आपका वॉलेट हो गया, पर्स हो गया। ये मेनली क्यों इसके आता है? ताकि आपके पास आपके अकाउंट में पैसा ना रहे तो आपके वॉलेट में अगर पैसा रहेगा तो आपको जरूरत पड़ेगा तो डिजिटल पेमेंट कर सकते हो, या आपके मनी रखने का एक वर्चुअल तरीका हो गया, आभासी तरीका हो गया हमारे पास। तो डिजिटल पेमेंट एंड स्टोरिंग मनी वर्चुअली क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। अगला पीओएस आपका जो टॉपिक है पॉइंट ऑफ सेल से, जिसमें बोला गया व्हाट इज अ पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस यूज्ड फॉर। जो पीओएस डिवाइस होता है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है या क्या इस्तेमाल किया जाता है ये बताना है। तो आप देखते हैं जब कार्ड आप स्वाइप करते हो, यानी एटीएम कार्ड स्वाइप करते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो स्वाइप करते हो, उनके पेमेंट के ट्रांसफर में हेल्प करता है हमारे पास पीओएस सर्विसेज यानी कि पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज। तो कार्ड स्वाइपिंग टू प्रोसेस पेमेंट, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है विच ऑफ दिस इज इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम। इनमें से कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम में इंक्लूडेड है हमारे पास? देखिए डिजिटल मतलब हो गया ऑनलाइन, ऑनलाइन में निफ्ट भी आता है, आरटीजीएस भी आता है और आईएमपीएस सिस्टम भी आता है। ये सभी के सभी सिस्टम जो होते हैं वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। इनमें से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का पार्ट नहीं है आपको बताना है? चेकिंग अकाउंट स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, पेइंग यूटिलिटी बिल्स या विड्रॉल फिजिकल कैश। इनमें से इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन में काम नहीं है भैया।
आप फिजिकल कैश मतलब सामने से जाके कैश तो निकाल नहीं सकते ऑनलाइन पेमेंट में यहाँ पर, तो विदड्रॉइंग फिजिकल कैश क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है एनईएफटी, निफ्ट जिसे हम कहते हैं, ऑपरेट्स इन बीचेस। जो निफ्ट होता है बेसिकली वो बैचेस ऑपरेट किया जाता है किस इंटरवल में, तो हर लगभग आधा घंटे में, हाफ आवरली में ये रिपीट होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला पूछा गया निफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसे शॉर्ट में हम लोग निफ्ट के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। निफ्ट के लिए टाइमिंग क्या है, तो सुबह 8 से लेकर शाम के 7 बजे तक आप कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है निफ्ट का टाइमिंग, अच्छा होगी हमसे, इन आरटीजीएस, आरटीजीएस में जो टी का फुल फॉर्म होता है वो क्या बताता है हमारे पास, तो टी का फुल फॉर्म होता है हमारे पास ट्रांसफर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आरटीजीएस के लिए जो मिनिमम ट्रांसफर होता है कितना अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है, मिनिमम बताना है, तो मिनिमम होता है हमारे पास 2 लाख रुपए होते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है विच फंड ट्रांसफर मेथड इज रियल टाइम, इनमें से कौन सा फंड रियल टाइम होता है और ये 24/7 अवेलेबल होता है, तो ये रहता है हमारे पास आईएमपीएस रहता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका यूनिट 1 का है। यूनिट 1 में क्या है, आपका स्प्रेडशीट है। अगर आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, सिलेबस स्टडी किया हुआ है, तो आपको हर चीज बेहतरीन तरीके से समझ पाएगा। पहला सवाल बोला गया कि एक स्प्रेडशीट क्या होता है, एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है बेसिक हमारे पास, ठीक है। प्रेजेंटेशन टूल नहीं है, प्रेजेंटेशन टूल में पावर पॉइंट आता है, वर्ड प्रोसेस में एमएस वर्ड आता है, ग्राफिक एडिटर में डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाहते हो। यहां पर हमारे पास एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है, स्प्रेडशीट, ठीक है। अगला हमारे पास है स्प्रेडशीट में हम क्या करते हैं, लेटर्स का डिनोट करते हैं। लेटर्स जो होते हैं वो क्या डिनोट करते हैं, तो लेटर का काम होता है जो कॉलम्स होते हैं उनके, कॉलम मतलब ऐसे ऐसे, और रोज मतलब होता है ऐसे, यानी जो वर्टिकल लाइन होते हैं उन्हें कॉलम करते हैं, और कॉलम किसको डिनोट करते हैं, लेटर्स को डिनोट करते हैं हमारे पास। अगला है हमारे पास बोला गया नंबर्स। देखिए जैसे हम ये पढ़े कि जो लेटर्स होते हैं उनको कौन डिनोट करता है, कॉलम डिनोट करता है, तो यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं उसे कौन डिनोट करता है, कौन प्रदर्शित करता है हमारे पास, तो रोज होते हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम, एक रो और एक कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, रो मतलब आप जानते हैं वर्टिकल लाइन, और जो वर्टिकल लाइन होता है हमारे पास उसे कॉलम कहते हैं। ये जो इंटरसेक्शन हो गया हमारे पास, ये क्या कहलाता है, ये सेल कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2016 प्लस, फाइल एक्सटेंशन क्या है 2016 प्लस का हमें बताना है। डॉट एक्सएलएस हो गया, एसएल एक्सेस हो गया, और यही राइट आंसर देखिएगा। फाइल एक्सटेंशन क्या है हमारे पास एक्सेल 2016 का, तो डॉट एक्सएलएसएक्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। अगला सवाल है एक्सटेंशन फॉर मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, जो मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट एक्सएलएसएम होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। टू एडिट सेल कंटेंट प्रेस, अगर आपको मान लीजिए सेल कंटेंट को एडिट करना है तो आप क्या दबाओगे इनमें से, F1, F2, F5 या फिर F10, तो क्या होगा राइट आंसर हमारे पास, F2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको कोई भी वर्कबुक अगर सेव करना है आप क्या करोगे, Ctrl+S, P, C या B, तो भैया Ctrl+S क्या होता है, डॉक्यूमेंट को सेव करने का काम आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपको क्या करना है, एक नया वर्कबुक ओपन करना, तो आप किसके पास जाओगे, Ctrl+N, Alt+N, Shift+F1 या फिर Ctrl+Shift+N, तो अगर आपको न्यू वर्कबुक ओपन करना है तो आप Ctrl+N पे क्लिक करोगे। अगला यहाँ पर ईमेल सेक्शन से आपका जो यूनिट 2 है, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, इसमें पूछा जाएगा कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा राइट आंसर। अगला सवाल है विच प्रोटोकॉल ई यूज टू रिसीव ईमेल, इनमें से किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं हम ईमेल्स को रिसीव करने में, SMTP, POP3, HTTP या FTP, तो कौन सा प्रोटोकॉल के थ्रू हम ईमेल को रिसीव करते हैं, वो होता है POP3 हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है IMAP कहाँ इस्तेमाल होता है, ईमेल्स को सेंड करने में या फिर रिसीव इंग एंड सिंक्रोनाइज, आपके ईमेल्स को सिंक्रोनाइज करने में, या इंक्रिप्टिंग ईमेल्स को इंक्रिप्ट करने में, या फिर ब्लॉकिंग स्पैम को, बेसिकली जो भी स्पैम चीज़ें उनको ब्लॉक करने में, तो IMAP जो सर्विसेज होते हैं उनका इस्तेमाल होता है आपके ईमेल्स को रिसीव करना और सिंक्रोनाइजिंग करने का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आप देखते हो ईमेल में ये जो साइन है हमारे पास @ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यूजर नेम और उसके जो डोमेन है ईमेल में उनको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यूजर नेम एंड डोमेन इन एन ईमेल हो जाएगा। अगला बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम जीमेल अटैचमेंट, आपको मान लीजिए कोई भी चीज जीमेल की तो कितना MB का लास्ट भेज सकते हो, तो भैया 25 MB याद रखिए लास्ट होता है हमारे पास इसका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
BCC स्टैंड फॉर, BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है CC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भैया CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है टू फॉरवर्ड एन ईमेल मीन्स टू, अगर आप ईमेल को फॉरवर्ड करें, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है भैया? आप ये जो ईमेल है वो किसी उसी को या फिर कभी मान लीजिए उसी को भेजना हो या किसी और को भेजना हो तो आप इसे फॉरवर्ड कर देते हो, आपको लिखना भी नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंड द ईमेल टू समवन एल्स, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है रिप्लाई ऑल का मतलब क्या होता है, हमें ये बताना। तो भैया रिप्लाई मतलब क्या? आप सेंडर और जितने भी आपके पास रिसिपेंट है उन सभी को क्या कर देना? रिप्लाई कर देना है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर, रिप्लाई टू सेंडर एंड ऑल रिसिपेंट, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है स्पैम ईमेल रेफर्स टू, स्पैम ईमेल क्या रेफर्स करता है? जेन्युइन ईमेल्स को? भैया नहीं, जो गलत ईमेल्स है, फर्जी ईमेल है, जो जंक ईमेल्स है उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है, हमारे यहाँ रेफर करता है। तो स्पैम ईमेल क्या करता है? जंक और अनसोसिएटेड या अनसोलिटेड जो हमारे पास ईमेल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर। अगला है द सेंट आइटम्स फोल्डर रिटर्न। देखिए जो भी फोल्डर या जो भी सेंट आइटम अपने भेज दिए ये सब किस में क्या होता है? रिसीव्ड ईमेल, ड्राफ्ट ईमेल, सेंट ईमेल या डिलीटेड ईमेल। तो देखिए यहाँ पर जो सेंट वाले आइटम सिर्फ सेंट वाले ऑप्शन रह सकते हैं, यानी जो भी मैसेज आपको भेजे वही रह सकता है हमारे पास। तो सेंट ईमेल राइट आंसर होगा। अगला है द ड्राफ्ट फोल्डर कंटेंट। जो ड्राफ्ट फोल्डर होता है मतलब क्या करता है भैया? आप किसी को भेजने से पहले जो बना के रखते हो वही क्या कहलाता है? ड्राफ्ट कहलाता है। तो ईमेल सेविंग टू सेंड लेटर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास कि एन ईमेल सिग्नेचर है। ईमेल सिग्नेचर कैसा होता है हमारे पास? तो एक पर्सनलाइज आपको फुटर होता है, लिखने का तरीका होता है जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर? ईमेल सिग्नेचर नाम से जानते हैं। तो आप पर्सनलाइज फुटर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला है इंक्रिप्शन इन ईमेल। आप ईमेल में इंक्रिप्शन देखते होंगे, ये क्या यूज करता है हमें हेल्प करने में? तो भैया आपका जो कंटेंट है या आपकी जो बातें, मान ली किसी अगर आपने बातें की वो सिक्योर है, उसे तीसरा कोई ऐसे नहीं पढ़ सकता हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सिक्योर कंटेंट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास व्हाट इज एन अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो अटैचमेंट मतलब होता है कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा फाइल भेजेगी ईमेल के साथ उन्हें क्या करना है? बेसिकली सेंड कर देना है, ये बताया जा रहा है। तो एक्स्ट्रा फाइल सेंड विद ईमेल क्या होता है? अटैचमेंट होता है हमारे पास। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ दिस इज नॉट एन ईमेल क्लाइंट। इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है हमारे पास? तो थंडरबर्ड नहीं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर। SMTP जो यूज करता है पोर्ट वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है 587 या फिर 25 या ये भी हो सकता है, ये भी सही है, लेकिन ज्यादा सही हमारे वर्तमान के लिए क्या 25 होता है। POP3 जो यूज करता है वो कौन सा पोर्ट यूज करता है? तो वो इस्तेमाल करता है हमारे पास 110 का पोर्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला है स्पैम इंडिकेटर क्या होता है? तो भैया स्पैम मतलब बोली जाता है कि मान लीजिए कोई अनजान लिंक है उस पर क्लिक ना करें वरना आपका सारा का सारा अकाउंट से पैसा गायब हो जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेंज लिंक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल कॉन्टेक्ट्स आर स्टोर। ईमेल कॉन्टेक्ट कहाँ स्टोर रहते हैं? तो भैया आपका जो एड्रेस बुक होता है वहां वो स्टोर किया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है एन ऑटो सेंडर इज यूज्ड फॉर। ऑटो सेंडर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ताकि, सॉरी माफ करिए ऑटो बोल रहा हूँ, एक ऑटो रे जो ऑटो या स्पेंडर होता है वो क्या करता है भैया? उसका काम या फिर क्या इस्तेमाल होता है? वो क्या करता है हमारे पास? जो ऑटोमेटिक रिप्लाई उसको सेंड करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला अभी हमने को पढ़ाया था कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों को आता होगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं ईमेल्स भेजने के लिए? तो SMTP का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं ईमेल्स को रिसीव करने में? तो POP3 का इस्तेमाल करते हैं। मेन पार्ट क्या होता है किसी मेल एड्रेस में? तो यहाँ पर यूजर आईडी, उसका डोमेन नेम और अगर उसका जो सिंबल मालूम है, @id जो सिंबल है वो मालूम है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाला। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। पहला ईमेल सिस्टम किनके द्वारा डेवलप किया गया था? तो रे टॉमलिंसन के द्वारा डेवलप किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला है मैक्सिमम साइज कितना अटैच कर सकते हैं फाइल का साइज? तो वह है हमारे पास 25, कितना है 25 MB तक हम लोग रख सकते हैं। अगला है BCC का फॉर्म क्या होता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC का क्या होता है? कार्बन कॉपी हमारे पास। इनमें से कौन सा वैलिड, बेसिकली कौन सा वैलिड हमारे पास डोमेन नहीं है बताना है, ठीक है। तो ईमेल है, याहू है, example@abx है या outlook.com है। तो देखिए इनमें सारा का सारा सही है, लेकिन एक गलत है, वो example@abc। अगला है विच पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस कम्स आफ्टर द सिंबल। इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस है जो कि सिंबल के बाद आता है? तो ये हो जाएगा डोमेन नेम हमारे पास। अब सोशल मीडिया जो भी देखिए प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक का बन के आया था तो भैया 2004 में, इसका बनने 2004 में था। कौन फाउंडर था? तो मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा। ट्विटर का देखिए लिमिटेड कितना पोस्ट कर सकते हैं, कितना मतलब कितना लेटेस्ट पोस्ट कर सकते हैं? तो 280 कैरेक्टर हो गया। कौन सा व्हाट्सएप जो है फेसबुक का उसका अधिकरण हुआ था कब? 2014 में हो चुका था।
इंस्टाग्राम का इस्तेमाल क्यों करते हैं भैया? फोटो वीडियो शेयर करने में, और आजकल रील्स का जमाना है, नाचने के लिए सबको इंस्टाग्राम मिलता है, तो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल यहीं पर होता है हमारे पास। अगला है कौन सा सिंबल यूज किया जाता है जब आप किसी को टैग करते हो? तो भैया टैग करने के लिए क्या करते हो? @ का इस्तेमाल करते हो, फलना ढिमकाना, ठीक है। फिर अगला है डीएम। डीएम का मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। और फिर इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइट है हमारे पास? तो भैया अच्छा नहीं पूछा गया, लिंक्डइन है, ट्विटर है, एक्सेल है, इंस्टाग्राम, कौन सा नहीं है? तो एक्सेल नहीं है हमारे पास। लिंक्डइन जो है बेसिकली क्यों इस्तेमाल होता है हमारे पास? तो ताकि हम बिजनेस को नेटवर्किंग जो भी काम है वो सारे के सारे किससे कर सके? लिंक्डइन से कर सके। अगला है इनमें से कौन सा ऐप है जो इंस्टेंट मैसेजिंग तुरंत हो सकता है? व्हाट्सएप, यूट्यूब, खुद बताओ किससे हो सकता है हमारे पास? क्या हो जाएगा? व्हाट्सएप इसका राइट आंसर होगा। अगला CSC का फॉर्म क्या होता है? तो कॉमन सर्विस सेंटर इसका क्या होता है? राइट आंसर होता है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। बाकी एक वीडियो लास्ट आएगा जो आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा, जिसमें बचा कुचा जो भी आपका सिलेबस से आ सकता है पेपर सवाल, वो कंप्लीट मैं आपको उस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल आपको करना क्या, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करना है, और जितना उसके वीडियो को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।